एट कैलाश ग्रेवयार्ड राइट नाउ, जिसे मडोजाओ डुर भी कहते हैं। इनफैक्ट आप इसे मेरे पीछे देख भी सकते हैं, अंदर से डिटेल से भी आपको दिखा रही होंगी। लेकिन यहाँ पे आने की ख़ास वजह ये है कि इनका अपने ग्रेवयार्ड तक आने का और यहाँ पे जो इनकी डेड बॉडीज़ होती हैं इनको लेके आने का तरीकाकार इज़ वेरी मच डिफरेंट। हर कल्चर और हर मज़हब का एक मुख्तलिफ तरीकाकार होता है। जैसे कुछ लोग जब डेफिनेटली किसी की डेथ हो जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, सैड होते हैं, रोते हैं। लेकिन इनका जो सेलिब्रेट करने का तरीकाकार है ना, इट्स वेरी मच डिफरेंट। वो लोग इवन अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है वो उस पर खुशी मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, लोग उस पर नाचते हैं, गाते हैं। उनके जो करीबी कुछ लोग हैं शायद वो सिर्फ रोते हैं, लेकिन एवरीबडी एक्चुअली सेलिब्रेट। और वो सेलिब्रेट इसलिए करते हैं, उन्हें लगता है कि जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है वो दूसरी किसी दुनिया में जा रहे हैं और परमानेंटली वहाँ जाकर रहेंगे। बेसिकली इनके मज़हब का जो मकसद है वो बेसिकली मकसद ही है कि खुशी मनाना, चाहे किसी की डेथ होगी है, चाहे किसी की पैदाइश है, हल्की हल्की सी भी खुशी किस भी चीज़ में उन्हें मिलती है ना, बेसिकली वैसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सो दैट्स एक्चुअली द रीज़न और दैट्स एक्चुअली द तरीकाकार जिस तरह से ये लोग अपने जितने भी इनकी डेड बॉडीज़ होती हैं उनको दफना रहे होते हैं। वन थिंग मोर दैट आई वांट टू शेयर इज़ दैट बेसिकली उस बंदे की जितनी बिलोंगिंग्स होती है ना, जैसे पैसा हो गया, उसके जेवरात हो गए, जितनी भी चीज़ें ना बेसिकली उसके ताबूत के साथ उसके साथ वहाँ पे लेके यहाँ छोड़ दी जाती हैं। सो लेट्स गो इनसाइड, आई एम गोना शो यू हाउ डज इट लुक फ्रॉम द इनसाइड। लेट्स गो। मेरे पीछे आपको बहुत सारे ताबूत नज़र आ रहे होंगे इस वक्त। बेसिकली ये कैलाशियों का पुराना तरीकाकार था अपनी डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने का, जहाँ पे जिसकी डेड बॉडी होती थी उसकी बिलोंगिंग के साथ उसको यहाँ पे प्रिजर्व कर दिया जाता था। कुछ दिन उसको घर में रखते थे, अगर गर्मियाँ होती हैं तो 2 दिन के लिए घर में रखते हैं, और अगर सर्दियाँ होती हैं तो कीप इट लाइक फॉर 3 days। सो दैट्स व्हाट दे डू, और फिर उनको यहाँ आके प्रिजर्व कर देते थे। इनफैक्ट इसी तरह से खुला छोड़ देते थे। अच्छा, व्हाट आई हैव हर्ड इज़ दैट बेसिकली इनका ताल्लुक ना अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उनकी कौम से था। एंड व्हाट दे डू, दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उसमें वो क्या करते थे, वो जिस भी जगह पे जाते थे उनकी जितनी भी बिलोंगिंग्स होती थी, चाहे उनके घर की चीज़ें थी, चाहे अगर वो मवेशी है तो उससे रेलेवेंट थी, चाहे अगर कोई शिकारी है उससे रेलेवेंट थी, या चाहे उनकी डेड बॉडीज़ हैं तो उनकी हड्डियाँ भी हैं तो वो उनको भी प्रिजर्व करके अपने साथ लेके वहाँ से मूव करते थे अगली जगह पे। लेकिन व्हाट हैपेंड विद द टाइम कि वो यहाँ पे रहना शुरू हो गए, उन्हें लगा कि दैट्स अ सेफ प्लेस टू स्टे। तो जब उन्होंने यहाँ रहना शुरू किया तो उन्होंने अपना दफनाने का तरीकाकार जो है वो भी तब्दील कर दिया। पहले तो वो इस तरह से खुले दफनाया करते थे और फिर हड्डियों को साथ ले जाते थे, लेकिन अब चूंकि वो यहाँ पे रह रहे हैं तो अब उनका एक नया तरीकाकार है जो कि बेसिकली वो दफनाते हैं। सो आई एम गोना शो यू दैट एरिया और फिर वहाँ पे चल के उसकी डिटेल्स बताती हूँ आपको। लेट्स गो। अच्छा, जो मैंने आपको इससे पहले तरीकाकार दिखाया था वो कैलाशियों का एक पुराना तरीकाकार है अपनी डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने का, जिसमें ताबूत में वो खुला छोड़ देते थे। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको कुछ चारपाइयाँ नज़र आ रही होंगी। ये इनका नया तरीकाकार है। जहाँ जहाँ पे चारपाई मौजूद है वहाँ वहाँ पे एक कब्र नीचे मौजूद है और वहाँ पे कोई ना कोई इंसान दफन है। और यहाँ पे चारपाई पड़े होने का मकसद ये है कि ये उस शख्स की बिलोंगिंग है। सो यू कुड सी के विद टाइम सारी चीज़ें बदल रही होती हैं। पुराने तरीके में वो उस तरह से दफनाते थे, उनकी बिलोंगिंग्स उनके साथ वहाँ पे उनके ताबूत में रख दी जाती थी। अभी चूँकि जिस बंदे की जो बिलोंगिंग है, जैसे कि चारपाई है, वो यहाँ पर रख दी जाती है। एंड दैट्स अ न्यू वे, उनका जो तरीकाकार है यहाँ पर दफनाने का।